जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपका एडिटेरिया बुक से है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो इसका देखिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। ठीक है, कौन सा मिलान असत्य है? तो देखिए, जो मिलान असत्य है वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हरिकेन। ये मिलान असत्य है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात आता है, जबकि हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर यानी कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? शीतोष्ण मरुस्थल, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोनोरन। सोनोरन जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं, शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। अमेरिका और मेक्सिको में विस्तृत गर्म मरुस्थल है। और याद रखिएगा, पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल है, जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो आपका लगभग 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली डेन्यूब नदी यूरोपीय देशों की 5 राजधानियां, बुखारेस्ट, ठीक है, जो रोमानिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा जो स्लोवेनिया की राजधानी है, बेलग्रेड युगोस्लाविया की राजधानी, बुडापेस्ट हंगरी की, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, से गुजरने के बाद काला सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो द्वीप क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है वो हो जाएगा आपका न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति जो है ये आपका कश्मीर घाटी के झील निक्षेप में है। इनमें हिमानी के, ठीक है, यानी कश्मीर हिमालय, इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो देखिए, प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है आपका कनारी। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की जल धाराएं हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है दक्षिण प्रशांत महासागर की, हम्बोल्ट यानी पेरू धारा है दक्षिण प्रशांत महासागर की, अलास्का की धारा है उत्तरी प्रशांत महासागर की, और क्यूरोसिबो जापान धारा है उत्तरी प्रशांत महासागर की, और ओयासिबो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, बिहार का जो लिंगानुपात है वो आपका हो जाएगा 918। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है आपका दूध गंगा, बाद बाकी सब गोदावरी की सहायक नदी है। दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो बिहार में जो वन नहीं पाए जाते हैं वो है आपका सदाबहार वन। ठीक है, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन एवं तराई वन पाया जाता है, जबकि सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। और सदाबहार वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनपुन नदी जो है गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो देखिए, पुनपुन नदी फतुहा के पास मिलती है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार में छोटा नागपुर पठार के में उत्पन्न होती है, और यह बिहार के औरंगाबाद जिले, गया जिले और पटना जिले से गुजरती हुई फतुहा में गंगा नदी पर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका BSSC और बिहार SSC दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BSSC यानी बिहार SSC ही है। चलिए, रागी के उत्पादन में स्थान किस राज्य का है? रागी के उत्पादन में स्थान किस राज्य का है ये आपको बताना है। तो देखिए, रागी के उत्पादन में स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार का। ठीक है, रागी यानी मड़ुआ उत्पादन में बिहार का स्थान देश में प्रथम है, और यह एक मोटा अनाज है। इसका सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा जिले में होता है। चलिए, आप अगला है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? सेडल पीक। सेडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, जो 737 मीटर है, और यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका ऑप्शन ए,
मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। चलिए, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है ये जीता था आपका, हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आनंद। ठीक है, आनंद बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु था, महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक था, और आनंद के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघों में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्काने चहलगामी का निर्माण किसने करवाया? तो तुर्काने चहलगामी का निर्माण करवाया था आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो गेरोल्ड अंगियार। गेरोल्ड अंगियार, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये हो जाएगा आपका मेरठ, ऑप्शन ए, मेरठ। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में पूरा कम से कम 200 प्रश्न का संग्रह चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है 1857 की क्रांति, उसका टाइटल है, और जाके वीडियो आप पेज यूट्यूब के चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए, और यह जो गीत है यह आनंद मठ से लिया गया है, और यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय गीत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले का जो स्मरण पत्र था उससे पड़ी। मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य की एक अलमारी का कक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर जमुना नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखिएगा। चलिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन आपका किया गया था, हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1855 में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1855 में जो महासचिव थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। चलिए, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं, ऑप्शन भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण लाभ किसको होता है? तो ऋणी को। किसको होता है? ऋणी को, यानी जो ऋण लेता है। ठीक है, मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है, और मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता, पेंशन भोगी वर्ग को हानि होता है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका UAE। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड अमीरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिजोरम में। चलिए, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, 1976। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो देखिए, सर्वाहारी जंतु जो है ये आपका आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता में, याद रखिएगा।
चलिए, द्वितीयक उपभोक्ता वे जानवर हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। चलिए, किशनगंज। किशनगंज यानी बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। कवक यानी फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? फफूंद द्वारा जो रोग होता है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका दाद। चलिए, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं इस तरह की और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।